ओम शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जुड़े हैं बीके प्रमोद भाई जी के साथ, इंजीनियर्स इंडिया से। भैया ने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखे हैं, लाइक इंटीग्रेटेड मेडिसिन फ्रॉम द लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया। काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिटी में के अंदर भी कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि ही इज पोस्ट ग्रेजुएटेड प्लस MSc इन स्पिरिचुअलिटी विद ऑनर्स। भैया ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवा रखे हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाइल्ड पेरेंटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, किस धर्मास फिलॉसफी में 100 से ज़्यादा राजयोग मेडिटेशन कोर्स करवाए हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस। जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में भैया से, भैया की जुबानी। ओम शांति भैया। शांति। स्वास्थ्य है क्या चीज़? अच्छा आपने प्रश्न किया। स्वास्थ्य शब्द में ही स्वास्थ्य का मीनिंग छिपा हुआ है। स्व प्लस अस्थ। तो स्व माने होता मैं खुद, तो हम खुद के बारे में नहीं जानते और न खुद के स्वरूप में स्थित होते हैं। तो जब हम देखो बी और मारी मतलब बीमारी में बने रहना, किसी न किसी रोग में बने रहना। ओम शांति, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम जुड़े हैं बीके प्रमोद भाई जी के साथ। हम बात करेंगे स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जिसे हम फॉलो करके काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सही कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो भैया एक केमिकल इंजीनियरिंग है, इन्होंने इंजीनियरिंग करी है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से। भैया ने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रखे हैं, लाइक इंटीग्रेटेड मेडिसिन फ्रॉम द लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से। भैया ने काफ़ी सारे स्पिरिचुअलिटी में के अंदर भी कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि ही इज़ पोस्ट ग्रेजुएटेड प्लस MSc इन स्पिरिचुअलिटी विद ऑनर्स। भैया ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवा रखे हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाइल्ड पेरेंटिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, किस तरीके से आपके लाइफ के और बैलेंस के बारे में, कर्मास फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें भैया ने करवा रखी है। और सबसे अच्छी बात, भैया ने 100 से ज़्यादा राजयोग मेडिटेशन कोर्स करवाए हैं एट द डिफरेंट प्लेसेस। ऑल्सो ही हैज़ कंडक्टेड द डी-एडिक्शन कैंप एट द डिफरेंट प्लेसेस। चलिए जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में भैया से, भैया की जुबानी। ओम शांति भैया। शांति। भैया हम ये जानना चाहते हैं, जैसे आज के टाइम में इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा लोगों के हेल्थ को इफ़ेक्ट हो रहा है, हर इंसान कफ, कोल्ड, फीवर, इन सब चीज़ों से बहुत ग्रस्त हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये स्वास्थ्य है क्या चीज़? करेक्ट, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। स्वास्थ्य शब्द में ही स्वास्थ्य का मीनिंग छिपा हुआ है। स्व प्लस अस्थ। तो स्व माने होता मैं खुद, तो हम खुद के बारे में नहीं जानते और न खुद के स्वरूप में स्थित होते हैं। तो जब हम खुद के स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तो बीमारी होती है। बीमारी मतलब बीमारी का होना मतलब हेल्दी ना होना। स्वास्थ्य जाना मतलब बीमार होना। तो बीमारी शब्द में भी अगर देखो बी और मारी मतलब बीमारी में बने रहना, किसी न किसी रोग में बने रहना। तो ये है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हम वास्तव में अगर देखा जाए तो WHO के हिसाब से स्वस्थ उस व्यक्ति को कह सकते हैं जो अच्छे से भोजन करता हो, उसको डाइजेस्ट करता हो, फिर वो हमारे शरीर में लगता हो, ग्रो करता हो हमारी बॉडी, फिर वो वॉक कर सकता हो, एक्सरसाइज कर सकता हो। मतलब हम स्वस्थ उसको कहेंगे जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्वस्थ हो। लेकिन आजकल की लाइफ में तो ना इंसान मेंटली स्वस्थ है, ना फिजिकली स्वस्थ है। उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसको कुछ पता ही नहीं है। इंसान कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है। तो इसको कैसे हम समझेंगे कि हमें आजकल की लाइफ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो? करेक्ट, जैसा आपने कहा लाइफ स्टाइल। अब देखो दो शब्द हैं, लाइफ और स्टाइल। लाइफ क्या है और स्टाइल क्या है? लाइफ क्या है, जैसे कई बार बोलते हैं लाइफ का अगर हिंदी रूपांतरण करें तो जिंदगी बोलते हैं। तो कहेंगे इनके पास कितनी लाइफ बची है। कोई बीमार होता है, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहेंगे इनके पास लाइफ कितनी है। तो लाइफ क्या है, मतलब जिंदगी समाप्त होना है ना। लाइफ क्या है ये जरूरी है समझना, बहुत जरूरी है कि लाइफ है क्या और स्टाइल क्या है। तो लाइफ मतलब वो है जो इस बॉडी को चलाती है ना। ये लाइफ यहाँ पे है, तब तक तो ये बॉडी चल रही है, तो हम बोल सकते हैं ये लाइफ है। मतलब दो शब्द यूज करते हैं, बीइंग एंड डूइंग। तो बीइंग मतलब ये और डूइंग मतलब जो कुछ हम करते हैं। तो लाइफ मतलब जो मैं हूँ और स्टाइल मतलब जो कुछ हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, वो हमारी स्टाइल है। अच्छा, तो लाइफ भी ठीक नहीं है तो स्टाइल भी ठीक नहीं है।
तो हमें लाइफ को ठीक करना पड़ेगा। तो लाइफ के बारे में तो हम जानते ही नहीं। लाइफ के बारे में जानना मतलब क्या सोचना है, क्या खाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या सोचना है। इसलिए दुनिया में कहते हैं स्वस्थ मन तो स्वस्थ तन, तो स्वस्थ तन। जी। मन बहुत आवश्यक है स्वस्थ होना, जी। लेकिन मन को तो हम जानते नहीं क्या होता है। तो हम थोड़ा सा इसमें गहराई में जाएंगे कि हम अपने मन को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, ऐसा हम क्या खान पान कर सकते हैं जो हमारी बॉडी भी हील हो जाए अंदर से। करेक्ट। तो पहले मन के बारे में एक चीज समझना है, मन को हम सब ने देखा नहीं, किसी ने नहीं देखा होगा। मन है क्या? तो कहा जाता है कि ये जो लाइफ है, लाइफ मतलब आप एक एनर्जी बोल सकते हैं जो इस बॉडी को चला रही है, जिसको अलग अलग रूप से बोलते हैं। कोई सोल बोलता है, कोई स्पिरिट बोलता है, कोई आत्मा बोलता है। नेम इज नॉट ए मैटर। मैटर क्या करता है कि वो है क्या। तो उसका एक फैकल्टी है मन, जो आपने कहा। मन क्या करता है? मन हमारा ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। तो मन मतलब थॉट क्रिएट करता है, इज ऑलवेज क्रिएटिंग ए थॉट। अब थॉट कितनी तरह के होते हैं? 3 तरीके के थॉट होते हैं, 5 तरीके के होते हैं वैसे तो ज्ञान मार्ग में। भाई अगर आप देखो तो मन का हिंदी रूपांतरण है विचार। तो विचार में 4 आता है शब्द। तो 4 प्रकार के होते हैं, आप समझ लो। पॉजिटिव, नेगेटिव, बेस्ड एंड नेसेसरी। तो अब आप सारा दिन में देखें, सबसे ज्यादा थॉट कौन से चलते हैं? पॉजिटिव चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं, बेस्ट चलते हैं या नेसेसरी? उससे पहले मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो सबको पता होगा क्या होते हैं। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव जो अच्छा हम सोचते हैं कि इसको करने से ब्लेसिंग्स जो देते हैं उसको पॉजिटिव। मैं आपको एक एग्जांपल से अगर बोलूं, पॉजिटिव विचार हम ये कर सकते हैं कि ये वाला बच्चे के इस बार 99% मार्क्स आएंगे, ये पॉजिटिव विचार है। नेगेटिव क्या हो गया? पढ़ता तो है नहीं, इसके नहीं आएंगे, तो नेगेटिव हो गया। वो संकल्प ही नेगेटिव दे दिया मतलब तो आना भी होगा तो भी नहीं आ पाएंगे, मतलब एक नेगेटिव हो गया। इसी तरह से व्यर्थ विचार क्या हो गए? यहाँ से बैठ करके गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देना, प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देना कि ऐसे नहीं, इससे खेलना चाहिए, ये व्यर्थ है। मतलब इसकी बात उसकी बात करना, ये व्यर्थ विचार है। और चौथे नेसेसरी विचार वो हैं जो हमें उठना है, बैठना है, कार्य करना है, ऑफिस जाना है, ये सब आवश्यक विचार हैं जो आएंगे ही आएंगे। अब ये सारे विचारों में देखें तो मेजॉरिटी विचार मीन्स आई कैन से 80% विचार हमारे या तो व्यर्थ होते हैं या निगेटिव होते हैं। ओनली 20% विचार जो या तो पॉजिटिव हैं या आवश्यक नेसेसरी हैं। तो आप सोचो कि इतने सारे विचार और कितने विचार चलते हैं। यू माइट बी सरप्राइज टू नो, 1 मिनट में मालूम आप कितने विचार क्रिएट करते हैं? अराउंड 40 to 50। हाँ, मीन्स होल डे अगर आप देखें तो 40,000 से 50,000 विचार हमारे क्रिएट होते हैं। वो हमारे मन पे कितना असर डालते हैं? आप सोचें, क्या आपको लगता है कि एक विचार हमारे मन में विचार क्रिएट करेंगे तो बॉडी की सेल्स पे इम्पैक्ट डालता होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज़ तो आजकल साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दी है कि जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स, आज साइंटिस्ट ने भी बताया है कि उस टाइप के बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक एक विचार आप देखो तो आपकी बॉडी के एक एक सेल पे काम करता है। आपने एक साइंटिस्ट का शायद नाम सुना होगा, ये जो दर्शक सुन रहे हैं वो गूगल करके देख सकते हैं, डॉक्टर इमोतो मसारू। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। पानी के 3 जार दिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। एक पे मदर टेरेसा लिखा, एक पे हिटलर लिखा और एक पर लिख दिया आई लव यू। अच्छा। और तीनों जार एक ही स्थान से पानी लिया और एक प्रदर्शनी के बाहर रख दिया। बहुत सारे लोग उस प्रदर्शनी में आ रहे थे, सब अलग अलग नजर डालेंगे। अब आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति मदर टेरेसा का नाम पढ़ेगा कौन सा थॉट क्रिएट होंगे? दया, करुणा, अच्छे थॉट क्रिएट होंगे। हिटलर वाले डेंजरस, मर्सी, बिल्कुल मर्सी नहीं जिसके अंदर। मतलब एक ऐसा क्रूर व्यक्ति जिसने लाखों लोगों की जाने ली और उनके वो निमित्त बना। अब ये वाला सारा दिन सिलसिला चलता रहा, हजारों लोग आए, वो उस पानी को लेके गए और तीनों बीकर को क्रिस्टल बनाया। यू माइट बी सरप्राइज टू नो जो मदर टेरेसा वाले क्रिस्टल थे बहुत खूबसूरत बन गए, उनकी डिजाइन। और जो फ्लावर शेप डिजाइन बन गई थी। और जो हिटलर वाले हैं वो विकृत। किसका प्रभाव है? थॉट का। तो यही चीज हमारी बॉडी पे काम करती है। अब आपकी बॉडी में कितना पानी है? 70%। 70%। सो आप सोचो एक एक थॉट हमारी
बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है, इसलिए तो हम बीमार हो रहे हैं। बीमारी का रूट काज क्या है? हमारी सोच। हमारी सोच। तो देखा आपने कि सोच का कितना बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो हम तो यही बोलेंगे पॉजिटिव सोचें, ताकि आप भी पॉजिटिव रह सकें, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो ही हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी के साथ साथ हमारा तन भी मन भी सब स्वस्थ रहेगा। चलो थोड़ा सा जानते हैं भैया कि ये नेचुरोपैथी है क्या, इससे हम कैसे सही हो सकते हैं? हमारी बॉडी जो बनी है, हम सबको पता है, प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बनी जी। हम सबको पता है, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। अब ये 5 तत्वों से बना है, इसका मतलब इस बॉडी को इन 5 एलिमेंट्स की नेसेसिटी होगी। जो जिस चीज से बनी होती है उसको जरूरत होती है। अब जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, नेचर क्योर का मतलब क्या हो गया कि हमारी जो धरती है, धरती को लोग माँ भी बोलते हैं, प्रकृति है, प्रकृति के जितना हम संपर्क में रहेंगे, बॉडी क्या करेगी, उतना जल्दी हील होगी। अच्छा। आपने कभी गौर किया है कि आज से 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले हम इतना बीमार होते थे? नहीं होते थे। या आज पकड़ लें, जितना हम बीमार होते हैं उतना जानवर बीमार होते हैं? नहीं। आपने किसी पशु पक्षी को देखा डायबिटीज होते हुए, बीपी होते हुए, हाइपरटेंशन होते हुए, किसी को हार्ट अटैक हो गया और चला गया? होता है? नहीं। तो आज मनुष्य को इतना क्यों हो रहा है? तो लाइफ भी गड़बड़ कर दी और स्टाइल भी ठीक। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव कम हो गया है, समन्वय कम हो गया। जो सामंजस्य था प्रकृति के, जो हम पास में रहते थे, हम अगर अपने पूर्वजों की बात करें, मैं अपने अगर ग्रैंडफादर की बात करूं, तो वो लोग सुबह उठते थे 5 बजे और नंगे पैर खेत को जाते थे। फिर खेत में क्या करते थे, बाहर शूज उतार देते थे, अगर शूज पहन के गए भी हैं, और खेत में जब हल जोतते थे तो कैसे करते थे, शूज नहीं पहनते थे, पैदल जाते थे। अच्छा। तो जो धरती से अर्थ मिलता था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में फ्लो करते थे। आप देखो हम सबकी बॉडी में एक वोल्टेज है, तो जब हम धरती माँ के साथ जोड़ते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो उनका न्यूट्रलाइज होता था। अच्छा। तो पहला तत्व मिल गया, धरती तत्व। फिर क्या होता था, सूरज निकल आते थे थोड़ी देर बाद, तो कौन सा तत्व मिल गया, विटामिन डी, ऊपर से सन मिल गया, मिलता अग्नि तत्व मिल गया। फिर वो क्या करते थे, खाते पीते भी क्या थे, आप देखो नेचुरल चीजें। मुझे याद है बाबा लोग क्या करते थे, वो जो गन्ना होता है ना, गन्ने का जो गुड़ बनता है उसका शरबत पीते थे। अच्छा। वो कितना पौष्टिक होता है आप सोचो, है ना। तो वो तीसरा तत्व भी मिल गया आपको, जिसको कहते हैं धरती तत्व, है ना। तो ये सारी चीजें मिलती थी क्योंकि वो नेचर के करीब रहते थे। आज हम क्या होता है, नेचर से बहुत दूर हो गए। तो हमारे मिट्टी भी नहीं लग जानी चाहिए, गंदे हो गए। हाँ। हर घर में चप्पल हो गई, नंगे पैर नहीं जा सकते। कहते थे ना, हम धरती पर पैर नहीं रखेंगे, तो नहीं पैर रख रहे हैं, लेकिन हमारा उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। अच्छा, तो ये सबसे मेन चीज है कि हमें, तो फिर हम ये डायबिटीज का, आजकल लोगों को बहुत डायबिटीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इवन मेरे घर में भी है, बहुत ज़्यादा डायबिटीज हो रहा है। तो मतलब आप सोचिए कि 10-10, 15-15 दवाई दिन की चल रही हैं, तो उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं इस डाइट के हिसाब से? देखिए, निजात पा सकते हैं, हर एक बीमारी का सोल्यूशन है जी। केवल हमें कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है जी। जब तक हम चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक मुश्किल है जी। तो सबसे पहले तो एक ये समझना है कि बीमार होते हम क्यों जी। अगर ये हमें समझ में आ जाए तो शायद हम ठीक हो जाएंगे। तो 2 रीजन बताया। कोई भी बीमारी डायरेक्ट बॉडी में नहीं आती। अच्छा। सबसे पहले हमारी सोच में आती है। जैसे हमारी सोच निगेटिव हुई, जैसे मान लो आपको एंगर आया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे बोला जाता है डायबिटीज हमको टेंशन से होती है। हाँ, टेंशन पकड़ लेते हैं जी। मान लो आपको टेंशन हुआ, तो टेंशन होने से आपके थॉट क्या होंगे, कम चलेंगे, ज्यादा चलेंगे? बहुत ज्यादा चलेंगे। ज्यादा चलेंगे। अभी हमने देखा हमारी एक एक थॉट का इम्पैक्ट हमारी एक एक बॉडी की सेल पे पड़ रहा है। तो जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर तनाव आता है। तनाव आने के कारण क्या होता है, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है जिसको सूक्ष्म बॉडी बोलते हैं। उस एनर्जी बॉडी में बीमारी क्रिएट होना चालू होती है। बी माने बने रहना, मतलब अगर हम डर में, चिंता में, टेंशन में बने हैं तो बीमारी होगी। तो पहले एनर्जी बॉडी में आएगी। एनर्जी बॉडी में 2 साल, 4 साल, 10 साल टेंशन करते रहेंगे, फिर हमारी इस बॉडी में आएगी। अब इस बॉडी में आएगी तो हम क्या करेंगे,
डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कौन से स्टेज से निकालेगा? डॉक्टर तो दवाई मतलब थर्ड स्टेज ना, मतलब वो एनर्जी बॉडी से भी नहीं निकाल सकता नहीं। और यहाँ से भी नहीं निकाल सकता, वो थर्ड स्टेज से निकालेगा। तो थर्ड स्टेज से अगर उसने निकाला और डॉक्टर ने नहीं कहा टेंशन मत करो, एंगर मत करो, तो थोड़े दिन बाद क्या होगा? फिर से होगी। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं की ना, तो फिर से भी होने की बीमारी, मतलब फिर से होने की संभावना है। डायबिटीज वालों को हम थोड़ा वॉक करने के लिए बताते हैं, और लेकिन भैया ये जो बात होती है कि 2-2 घंटे में खाना, डायबिटीज वालों को हर 2 घंटे में खाना, ये क्या, ये सही बात है? मैं तो आपको रूट पे बता रहा हूँ कि आप अगर रूठी पे काम करेंगे, डायबिटीज होनी क्यों, और हो गई तो कैसे क्योर करना, वो उस पे हम आएंगे। लेकिन ना हो उसके लिए क्या करना, 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम तो ये करना है, मन में कुछ आने नहीं देना, किसी की नेगेटिव, किसी की फालतू बातें पकड़ के नहीं रखनी, एक। और दूसरा क्या करना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। कमजोर मन में क्या होगा, चिड़चिड़ापन आएगा, एंगर आएगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन, यस, दैट इज मस्ट। इसलिए आज की दुनिया में लोग बोलते हैं डू यू मेडिटेट, ये फैशनेटिक सिंबल हो गया आज जी। और मैं तो ये कहता हूँ अभी मेडिटेशन आवश्यकता नहीं है जी, ये अनिवार्यता है। अच्छा, अगर आपको हेल्दी रहना है जी, स्ट्रेस, अभी आपने टेंशन की बात की ना, जी जी जी, स्ट्रेस की बात की, ये हम शब्द साइंस में सुनते थे, आज क्यों है इतना? हम तो छोटे थे नहीं जानते थे, साइंस में पढ़ते थे कि व्हाट इज स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस। हम सब ने पढ़ा है, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। प्रेशर मतलब दुनिया का प्रेशर, प्रकृति का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, और रेजिलियंस मतलब हमारी इनर स्ट्रेंथ। क्या प्रेशर डे बाई डे कम होगा या बढ़ेगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो इनर स्ट्रेंथ अगर हम कांस्टेंट है तो स्ट्रेस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला। तो हमें अगर स्ट्रेस कम करना है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो हमें कौन से फैक्टर पे काम करना पड़ेगा? इनर काम करना पड़ेगा। तो इनर स्ट्रेंथ पे काम करने के लिए मेडिटेशन इज द ओनली टूल। तभी सोच लीजिए, देख लीजिए, हम बाहर के जो लोग हैं इतना ज्यादा, मतलब फॉरेनर्स की अगर बात करें तो वो इंडिया में आके मेडिटेशन सीख कर जा रहे हैं, और हमारे पास इतना भंडार है और हम खुद ही उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और आजकल हम वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर आके यहाँ पे योग और योगा सीख कर जा रहे हैं जी। तो भैया हम बात करेंगे DIP डाइट के बारे में थोड़ा सा। तो ये DIP डाइट एक्चुअल में है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ठीक करना है कोई भी बीमारी जी, मैं उसके बारे में आऊँगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं बीमारी कैसे होती है जी। तो ये तीसरी स्टेज में मान लो आपको बीमारी आ गई, अब कैसे होती है उसकी थोड़ा साइंस में जानते हैं जी। डायबिटीज आपने किया तो मैं डायबिटीज के बारे में पहले बता देता हूँ कि क्यों होती है डायबिटीज। हम सबकी बॉडी में अराउंड 4 to 5 लीटर ब्लड है जी। अब कहते हैं इनको 200 डायबिटीज है, 100 डायबिटीज है, 300 डायबिटीज है। व्हाट डज इट मीन, वो लोगों को नहीं पता है। अगर मान लो मेरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो वो 5 लीटर पूरा का पूरा ब्लड निकाल लिया जाए जी जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस ब्लड की जो ये है आपकी शुगर है, शुगर कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब 1 लीटर में अगर 100 है, 100 अगर यूनिट बोला गया कि आपको 100 है या 200 है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये 1 लीटर ब्लड 1 ग्राम शुगर को कैरी कर रहा है। अच्छा, 100 है मतलब 1 ग्राम शुगर है। अच्छा, अब मेरी बॉडी में 5 लीटर अगर है तो कितने ग्राम हो गया, 5 ग्राम। अब अगर मेरे को 200 है तो कितने ग्राम हो गया, 10 ग्राम। अब मतलब ये वो कैपेसिटी है जो ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएगा। शुगर मीन्स क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो भी बोलो, इट इज वेरी गुड फॉर बॉडी, ये चाहिए। शरीर में ताकत कहाँ से आती है, इसी से आती है। शुगर तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी डायबिटीज हुई क्यों, ये क्या करता है, मान लो बॉडी की कैपेसिटी है वो 1 ग्राम कैरी करके ले जा रहा है। अब आपने बहुत सारी चीजें खाई, अच्छा, हर चीज में तो शुगर होता है, और खास करके नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, 2 तरह से शुगर आता है। एक नेचुरल से आता है, मतलब माँ प्रकृति ने जो दिया शुगर, फ्रूट्स वगैरह से जो हमें मिलता है, और एक वो शुगर आता है जो फैक्ट्री से आता है जी। तो मान लो फैक्ट्री वाला आपने कुछ ज्यादा ले लिया, अब ब्लड को क्या करना पड़ेगा, वो एक सेल तक ले जाना जी, ऑर्गन्स तक ले जाना, तब तो करेगा। लेकिन उस ब्लड की कैपेसिटी कितनी है
उसकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी। मान लीजिए ये एक हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड लेकर के जा रहा है जी। है ना। इस अब ये वेसल आप पकड़ लीजिए और एक चीज आप समझ लीजिए कि ये ब्लड है जी। ये इसके अंदर लेकर के जा रहा है जी। अब इसकी कैपेसिटी 1 ग्राम लेके जाने के लिए, अब आपने इस पे 2 ग्राम लाद दिया, हैवी हो गया। अब इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? ये तो खराब हो जाएगी ना जी। ये गाड़ी खराब होने लगी। मान लो एक गाड़ी एक कैरियर है लेके जा रहा है, अब आपने 2 ग्राम लादा तो कैरियर कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा? गिरा देगा शुगर को रास्ते में। जैसे शुगर को रास्ते में गिराएगा आपका ब्लड क्या होने वाला है? थिक होने वाला है जी। जब ब्लड थिक होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक। हाँ, डिपॉजिट होगा, आपकी आर्टरी डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट होंगी, आपका बीपी बढ़ेगा, तो बहुत कुछ होने वाला है। फिर तो हार्ट अटैक भी हाँ, होगा, बीपी भी बढ़ेगा। और उसमें जब आप शुगर टेस्ट करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। अब क्या होगा? ये ऐसे छोड़ेगा नहीं ब्रेन। अच्छा। ब्रेन क्या करता है उस टाइम में? ब्रेन आपको एक सिग्नल देता है जी। तो सिग्नल किसको देता है? तो हम सबके अंदर एक आर्गन होता है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। हाँ जी। पैंक्रियाज का क्या काम करना है? क्या करता है? इंसुलिन बनाता है, राइट। वो इंसुलिन क्या काम करता है कि ये जो शुगर ले करके जा रहा है वो इंसुलिन के द्वारा बोलता है उसको कि आप थोड़ा फास्ट लेके जाओ। अच्छा। आप मान लो 1 मिनट में 1 चक्कर लगाते थे, 10 चक्कर लगाते थे, अब आप 20 करो, ज्यादा ऑर्गन्स को डोनेट करो। वो ब्रेन से एक सिग्नल आता है। तो ये जो वाहक है ब्लड, ये क्या करता है? वो 2 ग्राम को 2 बारी में लेकर के जाता है और ऑर्गन्स को फटाफट फटाफट देने लगता है। वो जिस तरीके से आराम आराम से देता है वो आराम से नहीं दे पाता। हाँ। वो आधा तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो। और ज्यादा देता है। अच्छा। अब जब ज्यादा देता है तो ऑर्गन्स क्या करता है? अपने अंदर डिपॉजिट करना चालू करता है। अच्छा। तो जो फैट बढ़ता है ना, ये और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा शुगर है। अच्छा। वो डिपॉजिट होना चालू हो गया। अब ज्यादा अगर डिपॉजिट हो गया, मान लो घुटनों पे डिपॉजिट हो गया तो क्या बोलेंगे? अर्थराइटिस। पैंक्रियाज में हो गया तो पैंक्रियाटिस, आइटिस शब्द लगा देंगे। ओके। ब्रेन में हो गया तो ट्यूमर। तो ये जो भी चीजें हैं एक्स्ट्रा हमारा फूड है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज द कॉजेज ऑफ डिजीज। ओके। इसके कारण अब क्या हो रहा है? वो इंसुलिन अगर मान लो पैंक्रियाज नहीं बना पाया जी, तो फिर डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन से देगा। हाँ। तो वो भी क्या कर रहा है? एक तरह से आपको डिपॉजिट का काम कर रहा है। तो आपको ट्यूमर होगा, ज्यादा सेल बढ़ गए तो कैंसर होगा, सेल ग्रोथ होती मतलब ज्यादा खाना खिला रहे हैं, ज्यादा ट्यूमर भी निकाल कर देखा था तो उसमें यही सब चीजें निकल रही थी, सारी जितनी भी बॉडी को चाहिए होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूट्रिएंट्स, यही सब ट्यूमर में वो सब चीजें निकल रही थी। यही निकलेंगे, वो फूड है और कुछ नहीं है, स्टोर्ड फूड निकल। यस, स्टोर फूड है, वो आपने ज्यादा दे रखा। इसलिए आप देखो ना, लोगों को एक चीज समझ लेना, जिनका ये ज्यादा निकला होता है ना, हम उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। अच्छा। ठीक है, वो अगर चेस्ट से ज्यादा निकला है जी, मतलब आपने ज्यादा डिपॉजिट कर लिया, मतलब आपके पास बैंक अकाउंट है जिसमें आप डाल रहे हैं, विड्रॉल नहीं कर रहे हैं। अच्छा। तो ज्यादा डिपॉजिट होगा तो ये सब बीमारियां होती है। दिस इज द रूट काज। तो देख लीजिए, अगर आपका ज्यादा निकल रहा है तो आप ध्यान रखिए, ठीक है। और हम जानेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, इसका क्योर तो हम कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें एक तो हमें डिपॉजिट्स का ध्यान देना जी, कि एक तो डिपॉजिट कम हो, और दूसरा क्या होता है कि जब कोई इनको ये जब डिपॉजिट मतलब क्या बोलते हैं डिजॉल्व होने की बारी आती है तो डिजॉल्व कैसे होगा जी। अब मान लीजिए आपकी बैंक में डिपॉजिट होना कम हो जाए, सैलरी ना आए जी, किसी कारण बस 2-3 महीना, तो क्या करेंगे आप? जो डिपॉजिट है उसको यूज करना चालू करेंगे ना। तो हमारी बॉडी भी यही करती है। ओके। जब हम उसको कम देते हैं या नेचुरल देते हैं तो बॉडी क्या करती है कि जो डिपॉजिट हो गया ना उसको यूज करती है। इसको आज एक शब्द आज दुनिया में आता है, ऑटोफेजी। ऑटोफेजी के द्वारा बहुत सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। हम इसको गहराई में जाएंगे थोड़ा सा। ये ऑटोफेजी का मतलब क्या होता है भैया? मतलब 2 प्रकार से होते हैं, एक अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। पहले हम अच्छे के बारे में जानेंगे, नहीं बुरा के बारे में जानेंगे पहले। देखिए, बुरा मतलब इन द सेंस क्या होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी, हमारे अंदर जो हम खा पी रहे हैं उसको खाने लगे, ओके, है ना। तो आजकल उसको अच्छे रूप में कैसे यूज करते हैं कि हम उस बॉडी को वो चीजें देंगे जो हमारे अंदर, मान लो एक ट्यूमर हो गया जी। अब ट्यूमर को क्या होता है, यूजुअली उसको कुक्ड फूड बहुत पसंद है। ट्यूमर के जो बैक्टीरिया होते हैं। ओके।
तो जब आप कुक्ड फूड देते हैं तो वो अंदर उछलता है, डांस करता है और बहुत खुश होता है और बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। ओके ओके। अब हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सजेस्ट करते हैं तुम कुक फूड बंद कर दो। जी जी जैसे कुक्ड फूड बंद किया, जी। अब क्या है, बॉडी की जो और ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको तो खाना चाहिए। तो उनको जब खाना नहीं मिलता है तो वो जो डिपॉजिट ना बैंक में होता है ना, जी उसको जी। निकालना चालू करते हैं, तो वो आपके ट्यूमर को खाना चालू करेंगे। ओके। उसको बोलते हैं ऑटोफेजी। खुद की बीमारी को खुद का शरीर ही खा रहा है। अच्छा। अब जब खुद को ही खाएगा तो बीमारी क्या होने वाली, थोड़े दिन बाद खत्म होने हो वाली। जाएगी। यू माइट सरप्राइज टू नो कि अभी एक बहन थी, जी। उसको ट्यूमर हुआ ओके यहाँ पर। ओके। अब ट्यूमर हुआ तो डॉक्टरों ने उसको बायोप्सी और जाने क्या क्या किया कर, कीमोथेरेपी, बायोप्सी हाँ वगैरह वो सब करवाते करते हैं। जी। वो धीरे धीरे फैलने लगा और उसमें कीड़े पड़ने लगे। ओफो। अब वो थोड़े दिन बाद आए, 1-2 महीने बाद, हम्म और जैसे ही नेचुरल में उनको रखा जाने लगा, हम्म। थोड़े दिन बाद उनकी इतनी फास्ट हीलिंग हुई कि आप अभी वो ठीक है, 2-3 महीने Physically में उनके ठीक हो। कीड़े पड़ रहे थे, हाँ, मतलब कीड़े इधर। इसलिए पड़ रहे थे कि आप एक चीज समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक पोटैटो है, हम्म। इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे ट्यूमर है, वो एक पोटैटो है। ओके। अब आप पोटैटो को बायोप्सी करने के लिए जी जी। थोड़ा सा कट करेंगे। हम्म। अब पोटैटो आप कट करके आप रख दीजिए, जी। क्या होगा, थोड़े दिन बाद कीड़े पड़ेंगे वहां से उसमें। सड़ना चालू हो जाएगा, जर्म्स। यहाँ से सड़ना चालू हुआ। ओके। अब इसके कांटेक्ट में एयर भी आती है, ऑक्सीजन भी आती है, हाँ। बैक्टीरिया भी आती है, तो धीरे धीरे कीड़े पड़ने लगे। जी तो जी। उसकी वजह से उनको बीमारी हो गई। जैसे नेचुरल क्योर किया गया, कुछ अच्छा खाना दिया गया, ठीक हो गया। अच्छा। आप किसी भी बीमारी का, इवन डायबिटीज, बीपी, थायराइड, जी। कैंसर जैसी बीमारियां भी आप नेचुरल रूप से ठीक कर सकते हैं। तो भैया हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे कि इसको सब कुछ ठीक करने के लिए ऐसा हम क्या खाएं, खाएं कि नहीं खाएं, किस वक्त खाना चाहिए, किस वक्त नहीं खाना चाहिए, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है आवश्यक है। हमारे लिए जाने की। क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में ये हो रहा है कि वर्क फ्रॉम होम में बाहर की कंपनीज में जो काम करते हैं और रात भर काम करते हैं, तो वो खाते रहते हैं हर 2-3 घंटे बाद। और हम भी ऐसे ही हैं कि हम भी खाते रहते हैं, जब भूख लगी आई खा लिया। तो अब तो सोच करके लग रहा है कि नहीं, हमें भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये बताता हूँ कि कुछ शरीर के अंदर जो बीमारियां आती हैं जी वो अब बीमारी नहीं है। जैसे सर्दी जुकाम, जी फीवर, जी। दीज आर नॉट द डिजीज, अच्छा, दे आर अवर फ्रेंड। these are not the disease। यस, वो बीमारी नहीं है। अभी मुझे 2 दिन पहले जुकाम हुआ, मैं बड़ी परेशान थी, सर नहीं, में दर्द, ये आंखों में बीमारी नहीं है, पानी। ये हमारे दोस्त हैं। अभी अच्छा। कैसे होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता जी दूं, फिर डिटेल क्योर में पे आता बताइए। हूँ। हाँ जी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में एक कोना है, जी। उस कोने में कुछ पानी इकट्ठा हो गया या कुछ कचरा इकट्ठा हो गया, आप क्या करेंगे, उसको साफ करेंगे, झाड़ू मार ड्रेन करके करेंगे उसको। निकालेंगे, जी है ना, ताकि वो साफ हो जाए। जी। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगी आती है। जैसे हमने कहा ना, एक शुगर का एग्जाम्पल लिया, ऐसे जी बहुत सारा हम कुछ जी। खाते पीते हैं जो गंदगी आती है। ओके। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी, एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जी। तो वो क्या करते हैं कि वो उस गंदगी को बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के लिए उसने क्या किया, सर्दी में जुकाम प्रोड्यूस किया। तो वो अच्छा। जुकाम के माध्यम से जो आपका बलगम निकलता है, जी, नो जी। स्नीजिंग जी, होती जी। है, उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया को बाहर फेंक रहा है। ओके। अब आप क्या करेंगे, जुकाम हुआ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, सब देंगे, वो क्या करेगा, वो अंदर ही जाम सुखा हो देगा, जाएगा, वो सुखा देगा। हाँ। जब सुखा देंगे तो बॉडी, अब बॉडी तो वो गरीब क्या करेगी, उसको दूसरा एक्शन लेना सही पड़ेगा। बात है। आपने वो सुखा दिया, जी। जैसे वो सूख गया, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, ये बॉडी, ये मशीन है ना, ये बहन जी इतनी अच्छी बनी है कि ये बीमार कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन हम उसको बीमार करते हैं। अब ये बॉडी क्या करेगी, जी। थोड़े दिनों बाद, जुकाम तो आपने होने नहीं दिया, नहीं। है ना। मेरे यहाँ एक डॉक्टर थे, उनके पास अगर हम लोग कभी जाते थे ना बचपन में जुकाम जी के जी। लिए, तो डांटते थे, अच्छा। जुकाम की दवा लेने आ गया, क्या जी होगा, जी। पहले नाक बहेगी, पहले पतली बहेगी, फिर गाढ़ी बहेगी, फिर बंद हो जाएगी, हाँ। इसमें ज्यादा सोचना नहीं। जी। इसी तरह से जुकाम आया था, आपको बीमारियों को हटाने दूर के करने लिए, के लिए आपने एंटीबायोटिक लेकर रोक दिया। मेरी मम्मी ने भी यही बोला था कि जुकाम हो रहा है तो इसमें कुछ मत खाओ, ना दवाई लेनी है, कुछ लेकिन भी हम नहीं कहाँ लेनी है। मानते हैं, हमारे पास बेसिस में 2 दिन, है ना। पहले बोलते थे लंघनम परम औषधि, लंघन करें मतलब जब बीमार हुए तो कुछ मत खाएं, लेकिन कहाँ मानते हैं। तब क्या होगा, बॉडी थोड़े दिन बाद क्या करती है, वेरी इंटेलिजेंट, वो थोड़े दिन बाद आपको फीवर करेगी, ओके। बुखार करती, जी।
अब हम क्या करते हैं, जैसे बुखार आया तो हमें पैरासीटामोल चाहिए, क्रोसिन हाँ, लेना, डोलो, कुछ पैरासिटामोल। ठीक करना। हाँ, अब बुखार क्यों आया पहले उसको समझें आप। जी बुखार इसलिए आया था कि वो जो जुकाम में डिपॉजिट हुआ था उसको जलाना है। जी जैसे मान लो आप कोने का कचरा नहीं साफ कर रहे हैं, जी तो आपने झाड़ू मारा, झाड़ू से भी रह गया, जी। नहीं आप उसको निकाल सकते, तो आप कहेंगे लो आग लगा दें, अच्छा। जला दें। जी। तो ये बॉडी में फीवर उसलिए आया ताकि वो उसको जला करके निकाल सके। हम क्या करेंगे, उस बुखार को भी ठंडा कर देंगे गोली दे करके। हाँ। फिर से डिपॉजिट होगा, थोड़े दिन बाद वो ट्यूमर बनेगा, ओके। और बीतेगा तो फिर कैंसर बनेगा। दिस इज द रूट काज फॉर आवर डिजीज। इसलिए आजकल इसलिए हम बीमार हो गए। हर समय, अभी तो बच्चे भी आते हैं तो मांगते हैं हमें डोलो दे दो। मतलब डोलो तो ऐसी दवाई हो गई है कि कोई भी आए तो डोलो दे दो, ये दे दो। तो प्लीज, डोलो मतलब फॉर फीवर, फॉर फीवर, इवन नॉट ओनली फॉर द फीवर, कुछ भी अगर बॉडी में दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो डोलो दे दो। आपको पता है सारी दवाइयाँ फॉरेन में बैन है, इवन हाँ। एंटीबायोटिक कैन नॉट बी यूज्ड। और ये मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ जी। ये सब केमिकल्स हैं, ये बॉडी में जाकर के पॉइजन क्रिएट करते हैं, कुछ फायदा नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। तो भैया अगर जैसे फीवर आ जाए तो उसको क्या करें? कैसे मैं आपको निजात फीवर पाएं? आने की एकदम बहुत अच्छी दवा बताता हूँ। आप मान के चलिए 2 से 4 घंटे में फीवर छूमंतर हो जाएगा। 4 और घंटे में बुखार बुखार बिल्कुल उतर जाएगा, उतर जाएगा। अच्छा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप अच्छी तरह से समझें। जी। जैसे फीवर आया, पहली बात तो खुश हो जाने का। अच्छा। हाँ, खुश इसलिए हो जाने का कि मेरे अंदर कोई फॉरेन मटेरियल्स था, फॉरेन बैक्टीरिया था, अब ये उसको नष्ट करने के लिए आया। अच्छा। तो हमें क्या करना, उसको सपोर्ट देना है। सपोर्ट क्या करना है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, और बढ़ा देना, और बढ़ा अगर देना। हमें 100 है तो हाँ, हमें बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है वो आप टेक्निक समझे। जैसे आपको फीवर आ जाए, आप क्या करो, बाल्टी तो सबके घर में रहती, हाँ। 2 बाल्टियां आप लीजिए, ओके। ठीक है। जी। एक बाल्टी में पानी रखिए 40 से 42 डिग्री, 42 डिग्री। 42 वो कैसे पता चलेगा, तो एक वाटर थर्मामीटर आता है, हाँ। 100 रुपए का मिलता है, ज्यादा महंगा नहीं, उसको आप खरीद लीजिए। जी। और दूसरी बाल्टी में गर्म पानी रखिए, और गर्म वो 50-60 डिग्री रख लीजिए, ओके। वो साइड में रख लीजिए। ओके। एक और काम करना है, आपको पीने लायक पानी भी रख लेना है, जो नॉर्मल गर्म पानी जितना हॉट वाटर ले सकते हैं। अच्छा, पानी भी गर्म पीना गर्म रख लेना है उधर जग में, ठीक है। आपको एक चादर लेनी है, ओके। वो चादर ओढ़ लेनी है, वो भी ओढ़ लेनी है। मतलब गरम गरम गरम। हाँ, अब आपको क्या करना, वो पैर जो गर्म पानी है जी उसमें डाल देना। जी। जैसे ऐसे बैठे आप डाल दीजिए, चेयर पे बैठ करके वो पैर डाल दीजिए। ओके ओके। अब वो 40 डिग्री है, जैसे कम हो तो एक मग गर्म पानी लेकर के इसमें डाल दीजिए, और बीच बीच में वो सिप सिप करके पीते रहिए। अच्छा, वो गर्म पानी भी गर्म भी पीते रहना है। अब जब आप ये करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा? अब ऑलरेडी बढ़ा हुआ था तो और बढ़ेगा। अब और बढ़ेगा, मतलब आपके अंदर जो निगेटिव बैक्टीरिया आए हैं उसको क्या करने वाला है, वो जला देगा जी। हम वही तो करने वाले हैं। हमको तो बैक्टीरिया को मारने, दुश्मन को क्या करना है, मारना है। अब दुश्मन को कहें आप AK-47 से मारे, मतलब टेबलेट दे देना AK-47, तो मरेगा नहीं, आ जाएगा वो। हाँ, तो ये जब आप करेंगे, आपको कितनी देर करना है, 30 से 40 मिनट, 30 to 40 मिनट। आपको बहुत सारा स्वेटिंग आएगा, बहुत सारा गर्मी आएगा। इसके बाद पंखे में नहीं बैठना। आप जैसे ये सब करके बाहर जाएंगे, आधे घंटे बाद आपका बुखार छूमंतर हो जाएगा। ओनली हाफ एन आवर। अगर इनकेस रह गया, मान लेते तो 1-2 घंटे में आप फिर से शाम को कर लीजिए। अच्छा, शाम को दोबारा करना है। किसी का बहुत जिद्दी बुखार आ गया है तो और एक दिन कर लीजिए। 2-3 दिन में आपका बुखार ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं। इसमें 2 फायदे हैं जी। पहला फायदा क्या हुआ कि एक तो आपने वो जो अंदर जर्म्स थे, बैक्टीरिया थे, उनको मार दिया जी। अब नेचुरल तरीके से आपने हील किया, इसमें कोई आपने आर्टिफिशियल कोई केमिकल तो नहीं यूज किया? नहीं, कुछ नहीं। अब वो दोबारा आएगा नहीं। और फिर आएगा तो हमारे पास टूल्स तो है। यही करना है, फॉलो ये करना है। आप ये करके देखिए। अच्छा। आई हैव डन टू मेनी टाइम्स ओवर टू मी एंड टू मेनी पेशेंट्स। आपको जान के आश्चर्य होगा, 50-60 लोग ऐसे हैं जिनका वीडियो आपके साथ अगर हम शेयर करें, आप देखेंगे उनके वो ऐसे उतरे। ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको भी बुखार आए तो प्लीज़ आप डोलो, पैरासीटामोल, ये सब चीज़ें ना खाएं। वो आप देखिए बाहर भी ये सब चीज़ें बैन हो रखी हैं और हम इंडिया में उसको धड़ल्ले से खा रहे हैं। तो प्लीज़ आगे से अगर बुखार आए, या कोल्ड कफ के लिए भी शायद यही भैया, कोल्ड कफ के लिए दूसरा है। अच्छा चलो, बुखार अगर आता है तो पहले हम ये करेंगे, बाल्टी की ने जो प्रोसेस आप भैया ने आपको बताया, अब थोड़ा सा कोल्ड कफ के लिए जान लेते हैं भैया। उस टाइम पे क्या करें? कोल्ड कफ, क्योंकि मुझे भी कोल्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या करें? अच्छा ठीक है।
कोल्ड कफ के लिए अभी जब से कोविड हुआ ना खास करके उस टाइम से तो फ्लू नाम से लोग घबराते हैं। बहुत। कैसा भी फ्लू हो आप उसको चाहे N1 H1 स्वाइन चिकनगुनिया कुछ भी करिए, आपको क्या करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट करना है। 3 दिन के अंदर कैसा भी फ्लू गायब होता है। इसको अच्छी तरह से समझना। हमें क्या करना है, डे 1 मान लीजिए हमें खूब कस के सर्दी जुकाम सब हो गया, नाक बह रही, आपको डे 1 में क्या करना है, आपका बॉडी वेट मान लीजिए 60 kg फॉर एग्जाम्पल, तो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ 6। तो आपको 6 गिलास नारियल पानी और 6 गिलास साइट्रस फ्रूट, मतलब मौसमी का, संतरे का, कोई भी ले सकते, तो वो आप 6 गिलास लीजिए। अच्छा, दिन भर में वो 12 गिलास आपको लेना है। अच्छा, दिन भर में सिर्फ हमें वही चीज और लेनी कुछ नहीं लेना है। 6 गिलास मौसमी का, 6 गिलास नारियल का लेना है। ये डे 1 की कहानी है। ओके। दूसरे दिन आपका वेट 60 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कर दीजिए, कितना हुआ 3। 3 गिलास मौसमी का मतलब साइट्रस और 3 गिलास नारियल, 2 से डिवाइड कर देना है। हाँ, 2 से डिवाइड करना है, वो आपको लेना है। और लंच टाइम में आपको क्या करना है, 60 into 5 करिए, कितना होता है 300। 300 ग्राम्स आपको ककड़ी, खीरा जिसको बोलते हैं, और टमाटर, वो सलाद में खाना है और कुछ नहीं खाना। तो 3 दिन के लिए पूरी बॉडी हमें डिटॉक्स करनी है। हाँ, पहला दिन आपको बताया 6 गिलास हुआ, और बस दूसरे दिन 3 गिलास और ये 300 ग्राम। अच्छा, तो इन तीनों प्रोसेस से पूरी बॉडी आपकी हील हो जाएगी। करेक्ट। ये 2 दिन का हुआ। तीसरे दिन आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 30, मतलब तो कितना हो गया 3 1 2 हो गया। अब आपको 2 गिलास नारियल पानी, 2 गिलास साइट्रस फ्रूट, और वो 300 ग्राम लंच में। अच्छा, शाम तक आप ठीक हो सकेंगे, आप नॉर्मल खाने के लिए आपका फ्लू गायब हो चुका। तो हमें 3 दिन बेसिकली ये सब 3 दिन करना पूरी बॉडी से क्या होता है, डिटॉक्स हो जाती है इससे पूरी बॉडी हमारी। आपकी बॉडी में जो जितना भी टॉक्सिन्स था वो निकल जाएगा, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो वो आपको करना है। तो आज के लिए हमने जाना कि हम फीवर, कोल्ड, कफ, इन सब चीज़ों से कैसे निजात पा सकते हैं। और थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ जानेंगे कि कैसे हम DIP डाइट को फॉलो करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा कि DIP डाइट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे कैसे खाने से हम कैसी कैसी बीमारियां की बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को होती है, जैसे कि भैया ने बताया कैंसर तक लोगों के ठीक हो जाते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी अगर आपको हमसे हासिल करनी हो, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल कर सकते हैं 9457225920। इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। नाम है प्रमोद कुमार वर्मा जी, आप इनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति भैया।